हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आपका झारखंड विद्यार्थी के चैनल में। आज हम लोग जान रहे हैं कि हम लोग का एक सीरीज चल रहा है जो कि झारखंड 360 डिग्री एमसीक्यू पुस्तक के थ्रू हम लोग झारखंड जीएस के इम्पोर्टेंट एमसीक्यू को कंप्लीट करने की कोशिश में लगे हुए हैं। इसी के तहत हम लोग का अगला चैप्टर है झारखंड की जनगणना 2011। हम सभी हमेशा से ही यह जानते हैं कि चाहे वह जेएसएससी की एग्ज़ाम हो या जेपीएससी के एग्ज़ाम हो, झारखंड के हर एग्ज़ाम में झारखंड से रिलेटेड बहुत ही ज़्यादा वेटेज रहता है और उसमें से भी झारखंड की जनगणना का वेटेज बहुत अधिक रहता है। और अंतिम बार जनगणना भारत और झारखंड में अंतिम बार 2011 में ही हुई थी। उसके बाद जो 2011 का प्रकरण बनता था, 2011 के बाद 2021 का सिनेरियो बनता था जनगणना का, जैसा कि पहले हमेशा से होता आया था 10-10 साल में। परंतु वर्तमान में कुछ कोरोना एवं कुछ अन्य परिस्थितियों के कारण सरकार नहीं करवा पाई है, जो कि आगे होगी। तब तक के लिए हम लोगों को सभी एग्ज़ाम में झारखंड की जनगणना 2011 से संबंधित आंकड़े ही पूछे जाएंगे। तो आइए आगे बढ़ते हैं हम लोगों के अपने लक्ष्य की तरफ और देखते हैं पहले प्रश्न की तरफ। 2011 की जनगणना के अनुसार झारखंड की कुल जनसंख्या कितनी है? ऑप्शन ए है 3,29,66,134, बी 3,29,88,134, ऑप्शन सी है 3,29,78,431, ऑप्शन डी है 3,08,01,34। तो इस प्रश्न का सही उत्तर आइए देखते हैं दोस्तों। आप सभी में से किसी ने सही उत्तर लगाया भी होगा, तो आइए देखते हैं क्या है इसका सही उत्तर। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी। झारखंड की जनसंख्या का वर्तमान स्वरूप है 3,29,88,134। एवं इसमें से पुरुष जनसंख्या कितनी है, यह प्रश्न भी महत्वपूर्ण बनता है। कई बार परीक्षा में पूछा जा चुका है कि झारखंड में पुरुष जनसंख्या कितनी है। तो यह पुरुष जनसंख्या 1,69,60,315 है, जो कि कुल जनसंख्या का 51.32% होता है। इसमें से महिला जनसंख्या है 1,60,57,819, जो कि कुल जनसंख्या के 48.68% है। इसी में कुछ अन्य महत्वपूर्ण आंकड़े भी दिए गए हैं, जो कि हैं ग्रामीण जनसंख्या का स्वरूप। तो ग्रामीण जनसंख्या यहाँ है जो कि ग्राम में रहती है, मतलब गाँवों में रहने वाली जनसंख्या है 2,50,55,073, जो कि कुल जनसंख्या का 75.95% गाँव में रहती है। और नगरीय जनसंख्या है 79,33,061, यानी कुल जनसंख्या का 24.05%। इसमें इस जनसंख्या में से एससी की संख्या है 39,85,644, जो कि कुल जनसंख्या का 12.08% है। और एसटी जनसंख्या है 86,45,042, जो कि कुल जनसंख्या का 26.20% है। एवं अल्पसंख्यक, जिसमें से मुस्लिम, ईसाई एवं जैन, बौद्ध जैसे धर्म भी आते हैं, वो कि यहाँ पर 19.12% हैं। 0 से 6 आयु वर्ग की जनसंख्या है 53,89,595, जो कि कुल जनसंख्या का 16.33% है। और राज्य में कुल श्रमिकों की संख्या है 1,30,98,274। उसमें से पुरुष श्रमिक हैं 84,24,769 एवं महिला श्रमिक हैं 46,73,505। जैसा कि आप सबों ने देखा कि ये बहुत ही महत्वपूर्ण जनसंख्या संबंधी आंकड़े थे। जनसंख्या से संबंधित सारे महत्वपूर्ण परसेंटेज की, एससी का कितना परसेंट है, एसटी का कितना परसेंट है, अल्पसंख्यक का कितना प्रतिशत है, एवं ग्रामीण जनसंख्या कितने प्रतिशत की रहती है, एवं साथ ही महिला एवं पुरुष कितने कितने प्रतिशत हैं यहाँ पर। ये सभी बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं दोस्तों, इन्हें याद रखना बहुत ज़रूरी है। दूसरा प्रश्न देखते हैं। जनसंख्या के दृष्टिकोण से 2011 के जनगणना के अनुसार झारखंड का देश में कौन सा स्थान है? ऑप्शन ए 12वां, ऑप्शन बी 14वां, ऑप्शन सी 13वां, ऑप्शन डी 15वां। तो जैसा कि हम सभी देख पा रहे हैं, ये बहुत ही क्लोज ऑप्शंस दिए गए हैं। तो बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा? इस प्रश्न का सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन डी, ऑप्शन बी
जनसंख्या की दृष्टिकोण से 2011 की जनसंख्या के अनुसार झारखंड का देश में 14वां स्थान है। झारखंड की कुल जनसंख्या भारत की कुल जनसंख्या का 2.7% है, 72% है। मतलब जनसंख्या के अनुसार 14वां स्थान है भारत में झारखंड का, एवं यह यहाँ भारत की कुल जनसंख्या का 2.72% जनसंख्या निवास करती है। इस बात को हमेशा ध्यान में रखिए दोस्तों। आइए बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न की तरफ। तीसरा प्रश्न कह रहा है, झारखंड की कुल जनसंख्या में पुरुषों का प्रतिशत कितना है? ऑप्शन ए 53%, ऑप्शन बी 55.20%, ऑप्शन सी 51.32%, ऑप्शन डी 45.35%। तो बताइए दोस्तों, अभी हमने पीछे ही देखा था कि झारखंड की जनसंख्या में पुरुषों का कितना प्रतिशत है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी। झारखंड की कुल जनसंख्या में पुरुषों का प्रतिशत 51.32% तथा महिलाओं का प्रतिशत 48.68% है। यहाँ पे थोड़ा सा गैप देखने को मिल रहा है फ्रेंड्स कि पुरुष 51.32% है, जबकि महिला थोड़ी सी कम है, जो कि लगभग 50-50 होना चाहिए, बट महिला 48.68% है। आइए बढ़ते हैं अपने चौथे प्रश्न की तरफ। झारखंड में कुल कितनी प्रतिशत जनसंख्या गांवों में निवास करती है? ऑप्शन ए 88.20%, ऑप्शन बी 75.95%, ऑप्शन सी 66.60%, ऑप्शन डी 78.10%। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हम लोग पहले पढ़ चुके हैं फ्रेंड्स। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा बी, ऑप्शन बी। झारखंड में कुल 75.95% लगभग 76% जनसंख्या गांवों में निवास करती है, एवं 24.05% यानी कि लगभग 24% जनसंख्या शहरों में निवास करती है। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। पांचवा प्रश्न पूछ रहा है, नवीनतम आंकड़ों के अनुसार झारखंड के किस जिले की जनसंख्या सर्वाधिक है? ऑप्शन ए रांची, ऑप्शन बी धनबाद, ऑप्शन सी पश्चिम सिंहभूम, ऑप्शन डी गढ़वा। इस प्रश्न का उत्तर बहुत ही आसान है फ्रेंड्स। बताइए इसका उत्तर क्या होगा? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए रांची, जो कि हमारे राज्य की राजधानी भी है। यहाँ सर्वाधिक जनसंख्या रहती है। नवीनतम आंकड़ों के अनुसार झारखंड के रांची जिले की जनसंख्या सर्वाधिक है। आइए बढ़ते हैं, कुछ फैक्ट्स दिए गए हैं, देखते हैं। सर्वाधिक जनसंख्या वाले 5 जिले हैं। पहला रांची, 29,14,253 लोग यहाँ पर रहते हैं। और दूसरे स्थान पर आता है धनबाद, यहाँ पे 26,84,487 लोग रहते हैं। तीसरे स्थान पर अपना गिरिडीह है, यहाँ पर 24,45,474 लोग रहते हैं। चौथे स्थान पर पश्चिम सिंहभूम है, यहाँ पर 22,93,919 लोग रहते हैं। एवं पाँचवें स्थान पर बोकारो है, यहाँ पे 20,62,330 लोग रहते हैं। इन सब में से कुछ कॉमन चीज़ दिखाई पड़ता है फ्रेंड्स कि जहाँ पर फैक्ट्रीज एवं आय के अधिक साधन दिखाई पड़ रहे हैं, वहीं पर अधिक जनसंख्या निवास कर रही है। आइए बढ़ते हैं छठे प्रश्न की तरफ। जनगणना 2011 के नवीनतम आंकड़ों के अनुसार किस जिले में न्यूनतम जनसंख्या पाई जाती है? तो यह भी प्रश्न भी बहुत आसान है फ्रेंड्स। इसके ऑप्शन है, ऑप्शन ए रामगढ़, ऑप्शन बी चतरा, ऑप्शन सी खूंटी, ऑप्शन डी लोहरदगा। इस प्रश्न का सही उत्तर है फ्रेंड्स ऑप्शन डी, यानी कि लोहरदगा। न्यूनतम जनसंख्या वाले 5 जिले दिए गए हैं। पहला लोहरदगा 4,61,790, दूसरा खूंटी है 5,31,885, एवं तीसरा सिमडेगा है 5,99,578। चौथे स्थान पर कोडरमा है, जहां 7,16,259 लोग रहते हैं। पाँचवें स्थान पर लातेहार है, जहां 7,26,978 लोग रहते हैं। इस प्रकार हमने देखा कि सबसे कम जनसंख्या लोहरदगा में पाई जाती है, उसके बाद खूंटी, उसके बाद सिमडेगा, उसके बाद कोडरमा, उसके बाद लातेहार। आइए बढ़ते हैं सातवें प्रश्न की तरफ।
जनसंख्या घनत्व के आधार पर झारखंड का भारत में कौन सा क्रम या स्थान है? ऑप्शन ए 13वां, ऑप्शन बी 14वां, ऑप्शन सी 15वां, ऑप्शन डी 16वां। देखिए फ्रेंड्स, ये बहुत ही अच्छा प्रश्न है। इसका सही उत्तर आप लोग बताइए। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी। झारखंड का भारत में जनसंख्या घनत्व के आधार पर 14वां स्थान है और जनसंख्या के आधार पर भी आई थिंक 14वां स्थान ही था। एक सेकंड, हम लोग, हाँ यहाँ पे है फ्रेंड्स कि जनसंख्या के आधार पर भी देश भर में 14वां स्थान है और जनसंख्या घनत्व के आधार पर भी 14वां स्थान है। बस एक चीज़ और याद रखना है इससे रिलेटेड कि 15वां स्थान क्षेत्रफल के आधार पर है झारखंड का भारत में। आइए बढ़ते हैं 8वें प्रश्न की तरफ। जनगणना 2011 के अनुसार न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला जिला सिमडेगा है। इस जिले का जनसंख्या घनत्व कितना है? आप लोगों ने पहले यह पढ़ा होगा। यह बहुत ही आसान प्रश्न है। ऑप्शन ए 146, ऑप्शन बी 195, ऑप्शन सी 159, ऑप्शन डी 182। यह जनसंख्या घनत्व क्या होता है फ्रेंड्स? यह जनसंख्या घनत्व यह बतलाता है कि 1 किलोमीटर स्क्वायर के दायरे में कितने लोग रहते हैं, एवरेज, उसी को जनसंख्या घनत्व कहते हैं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी 159। जनगणना 2011 के अनुसार न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला जिला सिमडेगा है। इस जिले का जनसंख्या घनत्व 159 है। आइए बढ़ते हैं 9वें प्रश्न की तरफ। पहले इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं फ्रेंड्स कि न्यूनतम जनसंख्या घनत्व कौन कौन से जिलों का है या न्यूनतम जनघनत्व वाले 5 जिले कौन कौन से हैं। पहले स्थान पर सिमडेगा है जहां पर किलोमीटर स्क्वायर 159 लोग रहते हैं। दूसरे स्थान पर लातेहार है जहां पर किलोमीटर पे 169 लोग रहते हैं, यानी कि सिमडेगा 159 लोग ही है जनसंख्या घनत्व वहाँ, और लातेहार उससे 10 ज़्यादा 169, और गुमला 191 है जनघनत्व। और चौथे स्थान पर है पश्चिम सिंहभूम 208, 5वें पर है खूंटी 210। यानी न्यूनतम जनघनत्व पहले सिमडेगा, दूसरा पे है लातेहार, तीसरा पे गुमला, चौथा पे है पश्चिम सिंहभूम, 5वां पे है खूंटी। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जनघनत्व के आधार पर झारखंड के निम्नलिखित 3 जिलों को अवरोही क्रम में व्यवस्थित किया गया है। उनमें से सही क्रम कौन सा है? हम सभी लोग जानते हैं फ्रेंड्स कि अवरोही क्रम क्या होता है, घटते हुए क्रम में, मतलब अधिक से कम की तरफ। तो यह क्रम है, देखिए, जनसंख्या घनत्व के आधार पर अधिक से कम की तरफ। और पिछले प्रश्न में हमने देखा था कि वह जो एक्सप्लेनेशन था वह दिया गया था मतलब बढ़ते हुए क्रम की तरफ। तो आइए देखते हैं। ये धनबाद, बोकारो, रामगढ़, बी रांची, धनबाद, रामगढ़, सी धनबाद, पलामू, पश्चिम सिंहभूम, डी धनबाद, रामगढ़, बोकारो। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा फ्रेंड्स ये। जनसंख्या घनत्व के आधार पर झारखंड के निम्नलिखित 3 जिलों को अवरोही क्रम में व्यवस्थित किया गया है। उनमें से सही क्रम धनबाद, बोकारो और रामगढ़ का है, क्योंकि हम सभी जानते हैं धनबाद का सर्वाधिक कुछ लगभग 1300 व्यक्ति लगभग हैं, कुछ आगे पीछे है उसमें से आंकड़ा एवं जनसंख्या घनत्व, उसके बाद बोकारो एवं उसके बाद रामगढ़ का स्थान आता है। आइए बढ़ते हैं 10वें प्रश्न की तरफ, जो कि पूछ रहा है जनगणना 2011 के आधार पर झारखंड के किस जिले में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व है? ऑप्शन ए रांची, ऑप्शन बी धनबाद, ऑप्शन सी पलामू, ऑप्शन डी सिंहभूम, पश्चिम सिंहभूम। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है फ्रेंड्स धनबाद। जनगणना 2011 के आधार पर झारखंड के धनबाद जिले में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व है। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाले 5 जिले हैं दिए गए हैं। पहले स्थान पर धनबाद है जिसमें 1316 जनसंख्या घनत्व है। दूसरा बोकारो 715, तीसरा रामगढ़ 708, चौथा पूर्वी सिंहभूम 644, 5वां है देवघर 602। तो हमने देखा फ्रेंड्स कि पहले पे धनबाद आता है 1316, दूसरा पे बोकारो है, तीसरा रामगढ़ और चौथा पूर्वी सिंहभूम, 5वां देवघर। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, जो कि पूछ रहा है जनगणना 2011 के अनुसार झारखंड का जनसंख्या घनत्व कितना है? ऑप्शन ए 441 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, ऑप्शन बी 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, ऑप्शन सी 414 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, ऑप्शन डी 943 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है फ्रेंड्स ऑप्शन सी 414 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। आइए बढ़ते हैं 12वें प्रश्न की तरफ,
झारखंड के सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला है? ऑप्शन ए धनबाद, ऑप्शन बी पश्चिम सिंहभूम, ऑप्शन सी रांची, ऑप्शन डी कोडरमा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन बी, झारखंड का सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला पश्चिमी सिंहभूम है, जिसमें सर्वाधिक लिंगानुपात वाले जिलों में दिखाया गया है 5 जिले जो हैं उनमें से पहला पश्चिमी सिंहभूम है, जहां 1000 पुरुषों पर 1005 महिलाएं हैं, और दूसरे स्थान पर सिमडेगा है जहां 1000 पुरुषों पर 997 महिलाएं हैं, और तीसरे पर है खूंटी जहां का लिंगानुपात 997 है, चौथे पे है गुमला जहां 993 लिंगानुपात है, पाँचवें पे है पाकुड़ जहां पे 989 लिंगानुपात है। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 13वां प्रश्न पूछ रहा है झारखंड के न्यूनतम लिंगानुपात वाला जिला है? ऑप्शन ए रामगढ़, ऑप्शन बी रांची, ऑप्शन सी पश्चिम सिंहभूम, ऑप्शन डी धनबाद। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है फ्रेंड्स ऑप्शन डी धनबाद। झारखंड के न्यूनतम लिंगानुपात वाला जिला धनबाद है, और यहाँ पर वे 5 जिले दिए गए हैं जिनमें न्यूनतम लिंगानुपात है। पहला धनबाद, यहाँ पर 1000 पुरुषों पर मात्र 909 महिलाएं हैं, और दूसरे स्थान पर रामगढ़ है जहाँ पे 921 है लिंगानुपात, तीसरे पर बोकारो है जहाँ पे 922 है, चौथे पर देवघर है जहाँ पे 925 है, पाँचवें पर पलामू है जहाँ पर 928 है लिंगानुपात। तो हम लोग बढ़ते हैं फ्रेंड्स अगले प्रश्न की तरफ। झारखंड राज्य का लिंगानुपात कितना है? ऑप्शन ए 943, ऑप्शन बी 940, ऑप्शन सी 948, ऑप्शन डी 949। इस प्रश्न का सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन डी, झारखंड राज्य का लिंगानुपात 949 है। लिंगानुपात की दृष्टि से देश में 17वां स्थान झारखंड को प्राप्त है, यानी लिंगानुपात की दृष्टि से देश में 17वें स्थान पर है झारखंड, यानी कि यहाँ मतलब पुरुषों के मुकाबले महिलाएं कम पाई जाती हैं। जैसा कि हमने पहले भी देखा कि लिंगानुपात 949 ही है, यानी 1000 पुरुष हैं तो मात्र 949 महिलाएं ही हैं, और इस स्थिति से देश में 17वां स्थान है। लिंगानुपात का जो और आंकड़ा दिया गया है फ्रेंड्स, लिंगानुपात का वर्गीकरण, यानी ग्रामीण लिंगानुपात, यानी गाँवों में लिंगानुपात कितना है? तो गाँव में लिंगानुपात है 961 और नगरीय लिंगानुपात है 910, यानी कि बड़ा डिफरेंस यहीं पर दिख रहा है कि गांव में तो कुछ हालत ठीक ठाक है भी, लेकिन शहरों में लड़के अधिक हैं यानी पुरुष अधिक हैं और महिलाएं कम हैं। और अनुसूचित जाति में लिंगानुपात यानी शेड्यूल कास्ट में 950 है, जबकि एक बड़ी जानकारी दिख रही है फ्रेंड्स कि अनुसूचित जनजाति में लिंगानुपात 1003 है, यानी कि किस प्रकार हमारे आदिवासी भाई बंधुओं ने अपनी संस्कृति के साथ ही लिंगानुपात आदि एवं हर मोर्चे पर भी अच्छे काम करते हैं वे, यानी लिंगानुपात उनका बहुत ही सही है। पर 1000 पुरुषों पर 1003 स्त्रियां हैं। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स अगले प्रश्न की तरफ। झारखंड राज्य का शिशु लिंगानुपात कितना है? ऑप्शन ए 948, ऑप्शन बी 949, ऑप्शन सी 940, ऑप्शन डी 943। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है फ्रेंड्स ऑप्शन ए, झारखंड राज्य का शिशु लिंगानुपात 948 है। ग्रामीण शिशु लिंगानुपात है 957, नगरीय शिशु लिंगानुपात है 908, अनुसूचित जाति यानी एससी में शिशु लिंगानुपात है 984, और अनुसूचित जनजाति में शिशु लिंगानुपात है 979। इस प्रकार देखते हैं कि फ्रेंड्स की जो लिंगानुपात है वो तो 949 है, परंतु शिशु लिंगानुपात जो कि 0 से 6 वर्ष तक के बच्चों में, यानी 0 से 6 वर्ष तक में बालक कितने हैं, 1000 बालक पर कितनी बालिकाएं हैं 0 से 6 वर्ष की उम्र की, उसमें से हालत और ख़राब है, यानी एक कम है 948 है। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। झारखंड के किस जिले में न्यूनतम शिशु लिंगानुपात है? तो ऑप्शन ए है धनबाद, ऑप्शन बी है पाकुड़, ऑप्शन सी लोहरदगा, ऑप्शन डी सिमडेगा। इस प्रश्न का सही उत्तर है धनबाद। ऑप्शन ए धनबाद, झारखंड के धनबाद जिले में न्यूनतम शिशु लिंगानुपात है, और न्यूनतम शिशु लिंगानुपात वाले जिले दिए गए हैं उसमें से धनबाद में मात्र 916 बच्चियां हैं 0 से 6 उम्र की पर 1000 बच्चों पर, एवं दूसरे स्थान पर बोकारो एवं संयुक्त रूप से पूर्वी सिंहभूम भी है जहां पे 923 है, और तीसरे पे रामगढ़ है जहां पे 927 है, चौथे पर हजारीबाग है जहां पर 933 है।
पाँचवें पर रांची है जहाँ पर 938 है। तो सबसे कम लिंगानुपात वाला जिला भी धनबाद है एवं सबसे कम शिशु लिंगानुपात वाला जिला भी धनबाद ही है। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। झारखंड के किस जिले में सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात है? ऑप्शन ए धनबाद, ऑप्शन बी सिमडेगा, ऑप्शन सी पाकुड़, ऑप्शन डी पश्चिम सिंहभूम। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन डी, झारखंड के पश्चिम सिंहभूम जिले में सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात है। यहाँ पे सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात वाले जिले दिए गए हैं। पहला पश्चिम सिंहभूम, यहाँ पर 983 है शिशु लिंगानुपात। दूसरा पर पाकुड़ है जहाँ पर 975 है। तीसरे पर लोहरदगा है जहाँ पर 970 है। चौथे पर सिमडेगा है जहाँ पे 969 है। और पाँचवें पर लातेहार है जहाँ पर 968 है। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ कि जनगणना 2011 के अनुसार झारखंड का साक्षरता दर कितना है? ऑप्शन ए 65.41%, ऑप्शन बी 66.14%, ऑप्शन सी 66.41%, ऑप्शन डी 76.04%। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है फ्रेंड्स ऑप्शन सी, जनगणना 2011 के अनुसार झारखंड का साक्षरता दर 66.41% है। साक्षरता की दृष्टि से झारखंड का भारत में 32वां स्थान प्राप्त है, यानी कि यह बहुत ही खराब स्थिति को दिखाता है। 19वां प्रश्न है जनगणना 2011 के अनुसार झारखंड में महिला साक्षरता दर कितना प्रतिशत है? ऑप्शन ए 52.26%, ऑप्शन बी 55.4%, ऑप्शन सी 53.65%, ऑप्शन डी 76.84%। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है फ्रेंड्स ऑप्शन बी, जनगणना 2011 के अनुसार झारखंड में महिला साक्षरता दर 55.4% है। सर्वाधिक महिला साक्षरता दर वाला जिला रांची है। अगले प्रश्न को देखते हैं फ्रेंड्स। जनगणना 2011 के अनुसार झारखंड में पुरुष साक्षरता दर कितना प्रतिशत है? ऑप्शन ए 75.84%, ऑप्शन बी 76.84%, ऑप्शन सी 66.80%, ऑप्शन डी 76.80%। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है फ्रेंड्स ऑप्शन बी, 76.84% पुरुष साक्षरता दर झारखंड में पाया जाता है। साक्षरता दर का वर्गीकरण यहाँ पर किया गया है, जहाँ पर बताया गया है कि पुरुष साक्षरता दर 76.84% है एवं महिला साक्षरता दर 55.42% है, जिसमें एक बहुत बड़ा गैप लगभग 20% का गैप यहाँ पर दिखाई पड़ रहा है पुरुषों एवं महिलाओं की साक्षरता में। और ग्रामीण साक्षरता दर जहाँ पर मात्र 61.1% ही है, वहीं नगरीय साक्षरता दर 82.3% है। यहाँ पर भी असमानता देखने को मिलती है। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, जो कि पूछ रहा है झारखंड के किस जिले में सर्वाधिक साक्षरता दर पाया जाता है? तो इसका ऑप्शन है ऑप्शन ए रांची, ऑप्शन बी धनबाद, ऑप्शन सी रामगढ़, ऑप्शन डी पलामू। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है फ्रेंड्स ऑप्शन ए रांची। झारखंड के रांची जिले में सर्वाधिक साक्षरता दर पाया जाता है। सर्वाधिक पुरुष एवं महिला साक्षरता दर वाला जिला भी रांची है। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। सर्वाधिक साक्षरता दर वाले 5 जिले यहाँ दिए गए हैं, जिसमें पहले स्थान पर रांची है जहाँ 76.06% साक्षरता है, और दूसरे पर पूर्वी सिंहभूम है जहाँ पर 75.49% साक्षरता है। तीसरे पर धनबाद है जहाँ पर 74.49% साक्षरता है। चौथे पर रामगढ़ है जहाँ पर 73.17% साक्षरता है। पाँचवें पर बोकारो है जहाँ पर 72.01% साक्षरता है। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। झारखंड के किस जिले में न्यूनतम साक्षरता दर पाया जाता है? ऑप्शन ए साहिबगंज, ऑप्शन बी पाकुड़, ऑप्शन सी गोड्डा, ऑप्शन डी गढ़वा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है फ्रेंड्स ऑप्शन सी, ऑप्शन बी पाकुड़। झारखंड के पाकुड़ जिले में न्यूनतम साक्षरता दर पाया जाता है। पाकुड़ जिले में ही न्यूनतम पुरुष साक्षरता एवं न्यूनतम महिला साक्षरता भी पाई जाती है। न्यूनतम साक्षरता दर वाले 5 जिले दिए गए हैं। पहले पर पाकुड़ है जहाँ पर 48.82% साक्षरता ही पाई जाती है, जो कि 50% भी नहीं है फ्रेंड्स। और दूसरे पर है साहिबगंज जहाँ 52.04% साक्षरता है।
तीसरे पर है गोड्डा जहाँ पर 56.40% साक्षरता है। चौथे पर है पश्चिम सिंहभूम जहाँ पर 58.63% है साक्षरता। और पाँचवें पर है लातेहार जहाँ पर 59.51% साक्षरता पाई जाती है। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। भारत के कुल राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों में से पुरुष साक्षरता दर के आधार पर झारखंड का कौन सा स्थान है? तो इसके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए 22वां, ऑप्शन बी 28वां, ऑप्शन सी 35वां एवं ऑप्शन डी 26वां। इस प्रश्न का सही उत्तर है फ्रेंड्स ऑप्शन बी 28वां। भारत के कुल राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों में से पुरुष साक्षरता दर के आधार पर झारखंड का 28वां स्थान है और ऐसे ही उसका स्थान था 32वां। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 24वां प्रश्न पूछ रहा है फ्रेंड्स, भारत के कुल राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों में से महिला साक्षरता दर के आधार पर झारखंड का कौन सा स्थान है? तो ऑप्शन ए है 28वां, ऑप्शन बी है 31वां, ऑप्शन सी है 32वां एवं ऑप्शन डी है 35वां। इस प्रश्न का सही उत्तर है फ्रेंड्स ऑप्शन सी। भारत के कुल राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों में से महिला साक्षरता दर के आधार पर झारखंड का 32वां स्थान है। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 25वां प्रश्न पूछ रहा है, झारखंड के किस जिले में सर्वाधिक अनुसूचित जाति प्रतिशत के आधार पर पाए जाते हैं? इस प्रश्न के ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए हजारीबाग, ऑप्शन बी गढ़वा, ऑप्शन सी पलामू, ऑप्शन डी चतरा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है फ्रेंड्स ऑप्शन डी चतरा। झारखंड के चतरा जिले में सर्वाधिक अनुसूचित जाति परसेंटेज के आधार पर और न्यूनतम पाकुड़ जिले में पाए जाते हैं। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। यहाँ 26वां प्रश्न पूछ रहा है फ्रेंड्स, झारखंड के किस जिले में न्यूनतम अनुसूचित जाति प्रतिशत के आधार पर पाए जाते हैं? तो ये हैं पहले स्थान पर पाकुड़, ऑप्शन ए पाकुड़, ऑप्शन बी खूंटी, ऑप्शन सी चतरा, ऑप्शन डी पश्चिमी सिंहभूम है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है फ्रेंड्स ऑप्शन ए, झारखंड के पाकुड़ जिले में न्यूनतम अनुसूचित जाति प्रतिशत के आधार पर पाए जाते हैं। आंकड़ों में अन्य महत्वपूर्ण जिले हैं। सर्वाधिक अनुसूचित जाति कहाँ पाए जाते हैं? तो जनसंख्या सर्वाधिक अनुसूचित जाति की कहाँ पाई जाती है? वो पलामू में है, लेकिन परसेंटेज के आधार पर चतरा में सर्वाधिक पाए जाते हैं। तो पलामू में कितने अनुसूचित जाति पाए जाते हैं फ्रेंड्स? तो ये है 5,36,385 है अनुसूचित जाति की जनसंख्या पलामू में। और न्यूनतम अनुसूचित जाति मात्र 15,330 कौन से जिले में पाए जाते हैं? वो है आपका लोहरदगा। और सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति कहाँ पाए जाते हैं जनसंख्या के आधार पर? वो रांची में पाए जाते हैं। 10,42,016 है जहाँ पर रांची में जनसंख्या। और न्यूनतम अनुसूचित जनजाति कहाँ पाए जाते हैं? तो कोडरमा में है, जो कि परसेंटेज के आधार पर यहाँ दिया गया है 6.903। और सर्वाधिक 80% चतरा में कितना है? तो चतरा में 32.65% अनुसूचित जाति की जनसंख्या पाई जाती है। और न्यूनतम 80% पाकुड़ में 3.16% पाया जाता है। और सर्वाधिक 80% खूंटी में पाया जाता है, जो कि 73.25% है। और न्यूनतम 80% कोडरमा में 0.96% है। सॉरी फ्रेंड्स, यहाँ पे एक मिस्टेक हो गया था कि न्यूनतम अनुसूचित जनजाति कोडरमा में जो दिया गया है वो 6,903 जनसंख्या वहाँ पर बताया है। कोडरमा का अनुसूचित जनजाति का जनसंख्या 6,903 है। और परसेंटेज के हिसाब से कोडरमा ही न्यूनतम 80% होल्ड करता है, जो कि 0.96% होता है। और देखते हैं सर्वाधिक अल्पसंख्यक परसेंट सिमडेगा में पाया जाता है, जहाँ पर 53.81% अल्पसंख्यक पाए जाते हैं। और न्यूनतम अल्पसंख्यक परसेंट सरायकेला खरसावां में पाया जाता है, जहाँ पे मात्र 6.86% ही अल्पसंख्यक हैं। इस प्रकार हमने देखा कि इस एक एक्सप्लेनेशन में बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट्स दिए गए थे, इन्हें ध्यान में रखिएगा फ्रेंड्स। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। झारखंड के किस जिले में अनुसूचित जनजाति का प्रतिशत उच्चतम है? तो हम लोगों ने पिछले एक्सप्लेनेशन में देखा था, उससे तो याद ही है, बट आइए ऑप्शन की तरफ बढ़ते हैं। ऑप्शन ये है गुमला, ऑप्शन बी गिरिडीह, ऑप्शन सी हजारीबाग, ऑप्शन डी खूंटी। तो इसका उत्तर है ऑप्शन फ्रेंड्स ऑप्शन डी खूंटी।
झारखंड के खूंटी जिले में अनुसूचित जनजाति एसटी का प्रतिशत उच्चतम है एवं न्यूनतम कोडरमा का है। 28वां प्रश्न है फ्रेंड्स, झारखंड के किस जिले में सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत पाया जाता है? तो उसका ऑप्शन ये है धनबाद, ऑप्शन बी रामगढ़, ऑप्शन सी रांची, ऑप्शन डी बोकारो। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए। झारखंड के धनबाद जिले में सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत पाया जाता है एवं न्यूनतम नगरीय जनसंख्या गोड्डा में पाई जाती है। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। झारखंड के किस जिले में न्यूनतम नगरीय जनसंख्या पाया जाता है? तो ऑप्शन ये है दुमका, ऑप्शन बी गोड्डा, ऑप्शन सी चतरा, ऑप्शन डी देवघर। तो प्रीवियस क्वेश्चन में इसका आंसर बता दिया गया था फ्रेंड्स, ऑप्शन बी गोड्डा है न्यूनतम नगरीय जनसंख्या वाला। आइए देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट। न्यूनतम नगरीय जनसंख्या वाले 5 जिले हैं। पहले स्थान पर गोड्डा में मात्र 4.91% जनसंख्या गोड्डा का वो शहर में रहता है, मात्र 4.91%। और दूसरे स्थान पर गढ़वा है जहाँ का मात्र 5.27% जनसंख्या नगरों में रहता है। और तीसरे पे चतरा है जहाँ का मात्र 6.04% ही शहर में रहता है। चौथे स्थान पर गुमला है जहाँ का मात्र 6.35% शहर में रहता है। पाँचवें पे दुमका है जहाँ का 6.82% ही नगरों में निवास करता है। आइए देखते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 2001 से 2011 के दशक में झारखंड में कुल जनसंख्या की वृद्धि हुई है। ऑप्शन ए 62 लाख, सॉरी फ्रेंड्स यहाँ पर कुछ मिस्टेक हो रहा है, 62,42,305। ऑप्शन बी 60,32,609। ऑप्शन सी 60,42,305। ऑप्शन डी 64,90,603। तो हम लोग देख रहे हैं फ्रेंड्स कि ये बहुत ही अच्छे लेवल का प्रश्न है, जो सीजीएल लेवल का है प्रश्न। यह पूछ सकता है कि 1 से 11 के बीच में कुल कितना जनसंख्या झारखंड का बढ़ा। इस प्रश्न का सही उत्तर है फ्रेंड्स, आइए देखते हैं इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी। 2001 से 11 के दशक में झारखंड में कुल 60,42,305 जनसंख्या की वृद्धि हुई है। इस दौरान 22.42% जनसंख्या वृद्धि दर रही है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 2001 से 11 के दशक के दौरान सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर वाला जिला कौन सा है? ऑप्शन ए हजारीबाग, ऑप्शन बी धनबाद, ऑप्शन सी कोडरमा, ऑप्शन डी पलामू। इस प्रश्न का सही उत्तर है फ्रेंड्स ऑप्शन सी कोडरमा। 2001 से 11 के दशक के दौरान दशकीय जनसंख्या की वृद्धि दर वाला जिला कोडरमा है। सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर वाले 5 जिले हैं। पहले पे कोडरमा है, 43.42% है जहाँ पर वृद्धि हुआ जनसंख्या का। और दूसरे पे चतरा है जहाँ पर 31.77% वृद्धि हुआ। तीसरे पर गिरिडीह है जहाँ 28.40% जनसंख्या का वृद्धि हुआ। पाँचवें पर देवघर है जहाँ पर 28.03% जनसंख्या का वृद्धि हुआ। आइए बढ़ते हैं फ्रेंड्स अगले प्रश्न की तरफ। 2001 से 11 के दौरान न्यूनतम दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर वाला जिला कौन सा है? तो इसके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए चतरा, ऑप्शन बी धनबाद, ऑप्शन सी कोडरमा, ऑप्शन डी हजारीबाग। इस प्रश्न का सही उत्तर है फ्रेंड्स ऑप्शन बी। न्यूनतम जनसंख्या वृद्धि दर वाला जिला है धनबाद। पहला पे धनबाद है, इसमें 5 जिले दिए गए हैं। पहले पे धनबाद है जहाँ पे मात्र 11.99% ही जनसंख्या में वृद्धि हुआ 10 साल में। और दूसरे पर पूर्वी सिंहभूम है जहाँ पर मात्र 15.68% ही वृद्धि हुआ। तीसरे पर बोकारो है जहाँ पर मात्र 16.01% ही वृद्धि हुआ। और चौथे पर रामगढ़ के साथ ही हजारीबाग भी है जहाँ मात्र 17.85% ही वृद्धि हुआ। पाँचवें स्थान पर जामताड़ा प्लस दुमका है जहाँ पर 20.05% ही जनसंख्या में वृद्धि हुआ। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जनसंख्या की दृष्टि से झारखंड में कौन सा प्रमंडल सबसे बड़ा है? ये प्रश्न तो आप सभी को आता होगा, परंतु आइए इसके ऑप्शन की तरफ देखते हैं। ऑप्शन ए उत्तरी छोटा नागपुर, ऑप्शन बी कोल्हान, ऑप्शन सी पलामू, ऑप्शन डी संथाल परगना। तो जनसंख्या के हिसाब से सर्वाधिक जनसंख्या है उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल में। 34वां प्रश्न पूछ रहा है जनसंख्या की दृष्टि से झारखंड का कौन सा प्रमंडल सबसे छोटा है? इसके ऑप्शन है ए कोल्हान, बी दक्षिणी छोटा नागपुर, सी पलामू, डी उत्तरी छोटा नागपुर। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी। जनसंख्या तथा क्षेत्रफल की दृष्टि से झारखंड का पलामू प्रमंडल सबसे छोटा है, यानी जनसंख्या भी सबसे कम पलामू प्रमंडल में ही पाया जाता है। वहाँ के 3 जिले गढ़वा, पलामू
एवं लातेहार में सबसे कम जनसंख्या पाई जाती है और सबसे कम क्षेत्रफल भी है। 35वां प्रश्न पूछ रहा है फ्रेंड्स, झारखंड की कुल आबादी में जनजातीय आबादी का प्रतिशत कितना है। ये प्रश्न तो आप सभी ने पढ़ा होगा। आइए इसका ऑप्शन देखते हैं। ए 35वां, बी 33वां, सी 26.33%, डी 26.2%। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है फ्रेंड्स ऑप्शन डी। झारखंड की कुल आबादी में जनजातीय आबादी का 26.2% भाग है। कुल जनजातियों की जनसंख्या 86,45,042 है। तो इस प्रकार से हमने देखा कि जनगणना से संबंधित जो भी प्रश्न पूछे जा सकते थे जेएसएससी सीजीएल में, वे सारे टफ एंड इजीएस्ट सारे प्रश्न इस बुक में कवर किए गए हैं। इन सभी एमसीक्यू को 1 से 2 बार रिवीजन कीजिए, इससे कि जनगणना संबंधित कोई भी प्रश्न आपका नहीं छूटेगा, इसकी मैं गारंटी लेता हूँ।